अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी। राइट डाउन हेडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो उतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है बोर्ड के हिसाब से देखा जाए। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई में इसमें अगर नीट के ऊपर नीट के अंदर इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत ही मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, तो अच्छे से नोट्स बना लेगा इसका। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखो, मान लो आपके पास एक बॉडी है, मान लो एक रॉड है, तो ये रॉड के ऊपर जो चार्ज दिया है वो कुछ ऐसा चार्ज दिया है। टोटल कितना चार्ज दिया है, 5 चार्जेस आर देयर एंड इसका लेंथ दिया है, मान लो कितना लेंथ दिया है, 5 मीटर। कितना दिया है लेंथ, 5 मीटर। तो इस केस में देखो क्या समझ में आ रहा है हमें कि 5 मीटर लेंथ पे आपके पास कितना चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है। राइट, एक प्लस मतलब 1 कूलम दिखाई दे रहा है मान लो, तो 5 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है आपके पास, 5 कूलम है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बोलो 2 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, 3 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज आएगा। तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो क्यू चार्ज है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 5 कैंसिल होगा, क्यू इज इक्वल टू 2 कितना आएगा, 2 कूलम। मतलब 2 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पर 2 कूलम चार्ज आएगा। क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट, मतलब 1 मीटर पे 1 चार्ज है, 2 मीटर पे 2, 3 मीटर पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5 है। राइट, हालांकि बहुत ही इजी एग्जांपल लिया मैंने। राइट, इसलिए ये तुम्हें लग रहा है कि इतना इजी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, बट पहले इजी पॉइंट समझ के ले लो। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसका लेंथ अगर आपको दिया है तो आप लोग किसी भी लेंथ के लिए उसके ऊपर का चार्ज निकाल सकते हो। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास कितने टाइप हैं, तो 3 टाइप है। कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, 3 टाइप की। तो सबसे पहला टाइप देखो, टाइप नंबर 1, वो कौन सा है, तो वो है, उसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। राइट डाउन हेडिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लैम्बडा। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एक्चुअल में वो मास डेंसिटी होता है, सही है। वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज का डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम है। अभी देखो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग समझ लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब यूज किया जाता है, जब भी आपका एक चार्ज, जो भी बॉडी के अंदर चार्ज दिया है, इफ दैट चार्ज इज ऑन अ लाइन, एक लाइन पे अगर चार्ज है तो किसका यूज करेंगे हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक रॉड दिया है, अभी ये रॉड के ऊपर जो चार्ज है वो कहाँ पर चार्ज है, एक क्यू चार्ज है मान लो इसके ऊपर। तो क्यू चार्ज किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है, जिसका लेंथ कितना है, यल है। राइट, तो उस केस में लैम्बडा को लिखा जाता है लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका जो एसआई यूनिट आएगा, एसआई यूनिट क्या आएगा देखो, एसआई यूनिट आएगा इसका कूलम पर मीटर आएगा। इवन तुम लोग इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो, इसका डायमेंशन आएगा, डायमेंशन क्या आएगा देखो, चार्ज का डायमेंशन होता है I1 T1 एंड लेंथ का डायमेंशन L माइनस, और ऊपर गया ना तो L माइनस 1 है। तो एक लैम्बडा है, लैम्बडा क्या देगा आपको, कूलम पर मीटर देने वाला है। राइट, ओके। इसका और एक एग्जांपल क्या है, तो इसका और एक एग्जांपल है देखो, रिंग। जैसे मान लो आपको एक रिंग दिया है ऐसे, अभी रिंग के ऊपर, चलो ये है आपका रिंग, अगर चार्ज रिंग है तो रिंग के ऊपर जो चार्ज होता है वो कहाँ पर चार्ज होता है, तो उसके सरकमफेरेंस पे चार्ज होता है। रिंग का जो चार्ज है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, सरकमफेरेंस पे। अरे सरकमफेरेंस मतलब ही क्या होता है, लेंथ होता है ना, आगे समझ में। ओके, चलो आते हैं अभी इसका यूज क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज क्या है, ये तो समझ में आया सर, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल है। तो एक्चुअल में ये जो लैम्बडा सिग्मा रो हम लोग जो यूज करने वाले हैं उसका यूज है देखो, हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड चार्ज ऑन अ गिवन सेक्शन, ऑन अ गिवन पर्टिकुलर सेक्शन। मुझे बोला जाएगा कि इतना 1 मीटर पे 10 मीटर पे बोलो चार्ज कितना है, पर्टिकुलर एरिया पे चार्ज कितना, पर्टिकुलर वॉल्यूम में चार्ज कितना। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। मे बी वो लीनियर हो सकता है
एरियल हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है, राइट। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे चार्ज? तो चार्ज कैसे निकाला जाएगा? चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अगर आपको लैम्डा दिया है तो चार्ज कैसे निकालोगे? तो चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू क्या आएगा? लेंथ आएगा, राइट। अभी ये वाला फॉर्मूला तुम लोग कब यूज करोगे? जब आपका लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। एंड लैम्डा अगर वेरिएबल दिया गया तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू एल। ये कब यूज करना है? जब आपका लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। कैसा है? कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, राइट। उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? टू फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी। क्या है फॉर्मूला? लैम्डा इंटू एल। कब? जब लैम्डा कांस्टेंट। अच्छा, लैम्डा कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी। राइट डाउन हेडिंग एरियल चार्ज डेंसिटी, और उसी को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप जो आपके पास वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसका सिंबल क्या होता है? सिग्मा। तो इस सिग्मा का मीनिंग क्या है? देखो, अभी अगर आपका बॉडी का चार्ज एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे? सिग्मा का, राइट। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, आपको दिया एक स्क्वायर प्लेट दिया है, मान लो क्या दिया आपको? स्क्वायर प्लेट। तो ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कैसे भी ऐसा प्लेट जिसके पास एरिया है, राइट। तो ये पूरा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में। मान लो आपको दिया एक डिस्क। क्या दिया है? डिस्क। तो डिस्क के ऊपर जो चार्ज है वो कहाँ पर है? देखो, बॉडी के अंदर है, सरकमफेरेंस पे नहीं है। तो ये डिस्क है, राइट। तो इस केस में इसका एरिया मान लो ए है, हालांकि इसका एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा। इसका एरिया भी तुम लोग निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कौन सा दिया है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, जो भी है। तो उस केस में सिग्मा को कैसे लिखा जाता है? देखो, सिग्मा को लिखा जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ऑन अ बॉडी डिवाइडेड बाय एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। इस बॉडी के अंदर चार्ज कितना है? देखो, ये क्यू है, इसके अंदर भी चार्ज क्यू है, तो Q डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब आपको क्या देगा? सिग्मा। अच्छा, ये सिग्मा का ऐसा यूनिट बोलो जल्दी से। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा? ये आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। चाहिए तो आप लोग इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो। तो डायमेंशन क्या आएगा? डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन होता है I1T1, एरिया का डायमेंशन L2, ऊपर गया तो L पावर -2, ये आ गया डायमेंशन। अच्छा, इसका यूज क्या है फिर अभी सिग्मा का? तो सिग्मा अगेन यूज किया जाता है टू फाइंड चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। किसके ऊपर का? एरिया के ऊपर का। तो देखो, Q इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा, ये कब यूज करोगे? जब आपका सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है। सिग्मा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। एंड Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये कब यूज करोगे? जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज आपका जो सिग्मा है वो वेरिएबल है, राइट। तो सिग्मा का कंसेप्ट यूज किया जाता है कब? जब चार्ज एक एरिया पे हो, राइट। तो इसका कहाँ कहाँ यूज करोगे? एक प्लेट के लिए, एक डिस्क के लिए, इवन तुम लोग इसका यूज कर सकते हो किसके लिए? हॉलोस्फीयर के लिए। किसके लिए? हॉलोस्फीयर के लिए। हॉलोस्फीयर के लिए क्या होता है? देखो, ये आपका हॉलोस्फीयर है। हॉलोस्फीयर में सारा चार्ज कहाँ पे होता है? उसके सरफेस पे तो ही होता है ना, एरिया पे होता है। इवन दो हॉलोस्फीयर हैज अ वॉल्यूम, बट सारा चार्ज कहाँ पे मिलेगा आपको? उसके सरफेस पे मिलेगा, सही है। तो आपको उसका सरफेस एरिया यूज करना है। कितना होता है हॉलोस्फीयर का सरफेस एरिया? 4πr², राइट। ओके, तो ये था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज
नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या दिया देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी तुम्हें बेसिक आइडिया तो आया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पहले यूनिट था लैम्बडा, बाद में सिग्मा, अभी है यूनिट सिंबल है रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब जो भी चार्ज है वो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम किसके पास है, स्फीयर के पास। तो ये हम लोगों ने लिया स्फीयर। कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। कैसा, सॉलिड स्फीयर। वो भी कैसा लिया देखो हम लोगों ने, नॉन कंडक्टिंग। अब ये कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, एक वीडियो में मैंने बोला था एक लेक्चर के अंदर, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, वहां पर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था, कंडक्टिंग क्या है, नॉन कंडक्टिंग क्या है। तो ये जो नॉन कंडक्टिंग है देखो, वो अगर वो चार्ज स्फीयर है तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर होगा, अंदर होगा। जैसे वाटरमेलन एंड वाटरमेलन के सीड्स होते हैं ना, वैसे होगा ये, सही है। तो ये आपका है सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग। अच्छा कंडक्टिंग है तो डिफरेंस क्या होगा, इवन तो आपके पास सॉलिड है तो ये कंडक्टिंग है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन आएगा एंड ये सारा चार्ज कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ पर, सरफेस पे आ जाएगा। तो उस केस में अगर सरफेस पे आ गया मतलब हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे सिग्मा का। तो ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है सॉलिड स्फीयर किसमें, नॉन कंडक्टिंग के लिए, राइट। तो पूरा चार्ज कहाँ पर है, वॉल्यूम में है। वॉल्यूम में मतलब क्या आएगा फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके ऊपर चार्ज कितना, क्यू। तो रो इज इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम है। चलो इसका ऐसा यूनिट बोलिए जल्दी से, क्या आएगा यूनिट, ये होगा कूलम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो तुम लोग। इसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन विल बी, चार्ज का डायमेंशन I1 T1, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, ऊपर गया तो -3, राइट। अच्छा इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है कि Q चार्ज फाइंड करने के लिए, कब, जब आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, एक वॉल्यूम में हो। वॉल्यूम में तो क्या आएगा, रो इनटू उसका वॉल्यूम। अभी ये कब यूज करोगे, जब आपका रो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एंड जब आपका रो का वैल्यू वेरिएबल है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म, अगर रो आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड ये फॉर्मूला के ऊपर जेई में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू V, कब, जब रो आपका वेरिएबल है। आगे समझ में। अच्छा जब मैं कह रहा हूं कि ये आपका ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म के लिए है एंड नॉन, नीचे वाला फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तीनों केस में ऐसे बोला ना मैंने, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है वो समझ के लेना। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो देखो पहले हम लोगों ने लैम्बडा देखा, लैम्बडा के फॉर्मूला कितने थे, Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक था L, बाद में Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया था, बाद में Q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम था, राइट। ये सारा यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू L, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा विथ रिस्पेक्ट टू A, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू V। ये सारे फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अभी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है कि, चलो इसका हेडिंग लिख लेता हूँ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ इसका मीनिंग समझ लो। मान लो आपको एक रॉड दिया है ऐसे, अभी इस रॉड के ऊपर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ। इसका लेंथ मान लो 5 मीटर है, चार्ज भी कितना है, 5 है, 1 मीटर पे एक चार्ज है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल, राइट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर पॉइंट पे। अगेन मैं एक रॉड लेता हूं एंड मान लो इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, राइट। अगेन 5 मीटर लेंथ है, कितना लेंथ दिया आपको, 5 मीटर। अभी देखो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चार सारे इक्वल डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, मतलब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया ले लो, मान लो मैं ले लेता हूं यहां पर एक डिस्क, क्या लिया मैंने, डिस्क लिया, तो उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा दिया है मान लो, राइट। तो ये यूनिफॉर्म है।
एंड अगर मान लो आपको एक डिस्क ऐसा दिया है जिसमें चार्ज ऐसा है, ऐसा दिया है, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, मैक्सिमम चार्ज एक जगह पे, बाद में जाओगे तो चार्ज का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म के लिए ये वाले फार्मूला यूज करोगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये वाले फार्मूला। आगे समझ में, राइट। तो ये था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से नोट्स बनाना इसके। आगे जाके जब हम लोग 12th में गॉस लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इसका सब तीनों का, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सबका हम लोग अच्छे से यूज करने वाले हैं, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।